एग्जाम्पल 12 है चैप्टर नंबर 4 का। इसमें बोल रहे हैं एक लूप है करंट कैरिंग, इसको एक प्लेन में रखा हुआ है। बोल रहे हैं क्या ये अपने आप ही वर्टिकल एक्सिस में रोटेट हो जाएगा, क्या ऐसे हो सकता है क्या? तो रोटेशन के लिए टॉर्क देखना पड़ता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है IA, m इक्वल्स टू IA। तो मतलब एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं IA क्रॉस b, एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस देख रहे हैं हम इस डायग्राम में। तो मान लीजिए ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है प्लेन पर, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, किसी एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एरिया वेक्टर कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर ऊपर ही जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है अगर, तो ये टर्न तो हो ही नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो एक केस तो ये हो गया कि ये अभी टर्न नहीं होगा। अब दूसरा केस मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है एरिया वेक्टर के। एरिया वेक्टर तो ऊपर है, मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही है। तो अब अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं, तो राइट हैंड रूल लगाएं तो उंगलियां तो रखें हम एरिया वेक्टर की तरफ और टर्न करें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड उधर था, एरिया वेक्टर का है ऊपर। किसी एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एरिया वेक्टर कहते हैं। तो एरिया वेक्टर तो ऊपर है और मैग्नेटिक लाइन अगर इधर जा रहे हैं मान लो, है ना, तो राइट हैंड की फिंगर्स को तो रख लिया हमने एरिया वेक्टर की तरफ, कर्ल करा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो टॉर्क कहाँ लग रहा है? यहाँ पर प्लेन पर ही। तो टॉर्क कहाँ लग रहा है? प्लेन पर ही। तो रोटेट नहीं होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है, टॉर्क भी उसी प्लेन में जब होता है ना, तो रोटेशन नहीं होता। तो ये लूप सेल्फ रोटेट नहीं कर सकता। इसका बी पार्ट है कि ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसे पढ़ा हो कि या मैग्नेटिक लाइन कैसे जाएगी ये स्टेबल रहे, इधर उधर हिले भी ना, है ना। तो स्टेबल तब होता है जब टॉर्क नहीं लगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो मतलब ये स्टेबल रहेगा, जैसा लूप पड़ा हुआ है वैसा ही रहेगा। बोल रहे हैं कि कोई इरेगुलर शेप का वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते तो सर्कुलर क्यों हो जाता है? तो इरेगुलर शेप का वायर रखने पर सर्कुलर इसलिए हो जाता है कि सर्कल में इस मैक्सिमम फ्लक्स जा सकता है, क्योंकि सर्कल किसी भी शेप में सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। तो इसलिए वो अपने आप ही सर्कुलर हो जाता है फैल के, ताकि सबसे मैक्सिमम फ्लक्स उसमें से जा सके। तो ये है एग्जाम्पल 12 चैप्टर नंबर 4।